आज हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो हमसे कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द सेंटर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो वो टेंजेंट है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया था कल क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को। तो अगर हम उस पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो लाइन सेंटर से होके पास करेगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मतलब फिगर इसकी कुछ ऐसे बनेगी। तो ऐसे हमें दिया हुआ है और एक टेंजेंट पास हो रहा है यहाँ से छूता हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये हमसे बोल रहे हैं अगर हम इस टेंजेंट को नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करें जो परपेंडिकुलर हो, ये पॉइंट है एक्स जो ये वाला है, और यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर पास करते हैं। ठीक है, और ये लाइन अगर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से पास होगी, और सेंटर को हम नाम दे देंगे क्या, ओ। ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। हमें पता है कि ये क्या होगा, रेडियस, क्योंकि सेंटर से और ये इस पॉइंट को छू रहा है। ठीक है, इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि वो लाइन सेंटर से पास नहीं करेगी। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर थी। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है y, यहाँ पे हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और वो x को पे छू रही थी इस टेंजेंट को, और x क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से जो सेंटर था उसे इस x पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे आगे कैसे करना है इसमें, तो देख लेते हैं हम। एक्स वाई क्या होगा, इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट का नाम क्या है, ए एक्स बी। ठीक है, ये टेंजेंट है यहाँ से, ठीक है, जो जा रहा है, तो एक्स बी के परपेंडिकुलर है एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी चीज क्या है कि ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, है ना, वो भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन होगा इसका, तो देखो कल एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इस वजह से जो ओ एक्स है, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर होगी ए एक्स के। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल ओ एक्स बी, ठीक है, एंगल ओ एक्स बी प्लस एंगल बी एक्स वाई, ये वाली देख रहे हो, बी एक्स और वाई। अगर हम ये वाला एंगल लें, बी एक्स वाई, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, दोनों के दोनों हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, कितने होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, कितने होंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से हमें ये पता चला कि देखो हमने क्या ऐड करा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और
ये पूरा का पूरा एंगल कितना आया है अब हमारे पास? 180 डिग्री का, है ना? तो 180 डिग्री का कब आता है एंगल? जब कोई स्ट्रेट लाइन पे हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो वो आता है 180। अगर तुम दो एंगल मेजर कर रहे हो और उनका सम 180 आता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन है। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा, ये क्या होता था, अगर दो एंगल एक लाइन पे हो उनका सम 180 होता है, और रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर तब लगता है जब वो स्ट्रेट लाइन हो और एंगल का सम कितना आता है? 180। अब यहाँ पे हो रहा है इसका उल्टा, इनका सम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? ओ एक्स वाई आर कोलिनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ओ एक्स वाई क्या है? कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज ओ एक्स या ओ एक्स वाई passes ओ एक्स किससे पास करेगी? ओ एक्स passes थ्रू सेंटर। ठीक है, passes थ्रू सेंटर। ठीक है, यही हमें पास करना था। ठीक है, यही हमें मतलब प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, एक पॉइंट है ए, वहां से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल इज 5 is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि एक पॉइंट है ए। ठीक है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए से टेंजेंट की दूरी जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। एक पॉइंट जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस के साथ? 90 डिग्री, है ना? ये क्या मान लेंगे हम? रेडियस। और ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है कितना? ये पॉइंट नहीं दिया, इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये है। ठीक है, जो चीज नहीं गिवन, जो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं उसे आर मान के कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? ओ ए कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और एपी कितना है? एपी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। तो ओ ए हमें कितना गिवन था? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सही कर लेते हैं इसे। ओ ए गिवन था हमें 5 सेंटीमीटर, और एपी एपी कितना गिवन था? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें ए पी ओ को, ये ट्राइंगल कैसा है? 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एंगल ए पी ओ कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसका रीजन क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम? इन ट्राइंगल
APO APO ट्रायंगल की बात करें तो APO ट्रायंगल में क्या है, ये वाली देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इस पे क्या होता है, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी, बेस, है ना, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलती है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ये ओ हमें कितना गिवन है, 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है, आर, आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, इस साइड जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -16 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 9, और एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है ना, अंडर रूट 9 कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया हमारा क्या, रेडियस। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं हमें जिनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें फाइंड करनी है उस कोड की लेंथ जो कोड स्मॉलर सर्कल को टच करता है। ठीक है, बिगर सर्कल में है कोड, कोड किसे बोलते हैं, जो सर्कल के अंदर हो और 2 पॉइंट पे टच कर रहा हो। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और 2 पॉइंट पे टच करने के बाद भी वो क्या कर रहा है, इसे छू के गुजर रहा है, जो मतलब बड़े वाला सर्कल है। ठीक है, तो हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, मतलब कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है जो यहाँ से लेके ये वाली लेंथ है। ठीक है, अब इन्हें नाम दे देते हैं पॉइंट को। सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये है बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, सेंटर को ले रहे हैं हम। ठीक है, अब इनके रेडियस देख लेते हैं। अगर हम बड़े सर्कल की बात करें तो देखो ये एक रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ना, और ये भी एक रेडियस होगा इस पॉइंट से लेके सी तक, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये दोनों क्या है, रेडियस बिगर सर्कल के, और ये वाला रेडियस होगा स्मॉलर सर्कल का, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे टच कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो ये कोड है बड़े सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं ना? यहाँ से हमारे पास ये दो चीज आ जाएंगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं करना कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसकी बात करें तो हमें पता है क्या, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहली चीज क्या है, हमें पता है OP इक्वल्स टू है OQ के, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं OB, OB कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और इसका रीजन क्या है, जो ऊपर वाले का है ये किसका रेडियस है, स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, स्मॉलर स्मॉल सर्कल। ठीक है,
स्मॉल सर्कल का रेडियस है। तो हमारे पास ये दोनों कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है, AC की। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो, जो AC है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। कौन से सर्कल के लिए, जो स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल लेंगे क्या, OB परपेंडिकुलर होगा किसके, AC। ठीक है, उसका रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू सर्कल्स, सॉरी रेडियस, इसके परपेंडिकुलर होते हैं वो रेडियस के, परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब आ जाते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर 9th का पोर्शन आ जाएगा। इन ट्रायंगल, कौन से ले रहे हैं हम, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OBC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। इन ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज AO इक्वल्स टू होगा किसके, OC के। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरे पे आ जाते हैं OB। OB क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना, इसे क्या लिख देंगे, कॉमन है। और तीसरा आ जाते हैं क्या, एंगल पे। तो एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल होगा OBC के। रीजन क्या है, ये हम यहाँ पे दिखा चुके थे हम पहले, है ना, OB परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, तो ये तीन चीज आ गई हमारे पास। इसमें लिख लेना इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री थे ये। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या है, एक बार इस फिगर में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज कॉमन है, मतलब हमने यहाँ पे क्या क्या चीज इक्वल दिखाई है। पहला 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, ये हमने दिखाए थे। हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट OC और A को भी हमने इक्वल दिखाया था, AO और OC। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने आ रहे हैं। देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइट आ गई, सॉरी हाइपोटेन्यूज आ गया। एक कोई सी भी साइड दिखा सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो हमने OB दिखाया था कॉमन, यहाँ से एक साइड आ गई। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, RHS। देयरफॉर एंगल AOB is congruent to triangle OBC by कौन सा रूल, RHS रूल। ठीक है, यहाँ से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, तो जो चीज हमें चाहिए काम की है हमारे, वो चीज ले लेंगे। जैसे AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, रीजन क्या है, CPCT। ठीक है, ये हमने ले लिया, इसे इक्वेशन मान लो, कोई भी 1 मान लो सपोज, है ना। अब आ जाते हैं, कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लो इन दोनों में, जो तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे, इनमें से कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लेना, इसमें से और इसमें से कोई सा भी एक उठा लो, तो उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमने ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल लिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है ना। इन ट्रायंगल AOB AO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये AB क्या है, बेस, और
ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, वही हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये ओ कितना था हमारे पास, ये ओ ये ओ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमें पता नहीं था तो इसे ए बी का स्क्वायर ही लिखेंगे, और ओ बी कितना था, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, 9 इधर आएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 16 के। ठीक है, एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पे क्या लगता है, अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ये भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब ये आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, ये भी कितना आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, पर हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, ए सी। ठीक है, अब ए बी देखो, ए बी कितना होगा, या ऐसे लिख लो, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए सी। देखो यहाँ पे ए बी यहाँ से यहाँ तक प्लस बी सी ऐड करेंगे तो ए सी आ जाएगा ना, वही हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी निकाला, और बी सी भी ए बी के बराबर है, इक्वेशन 1 में देखें, है ना। तो ऐसे ना लिख के इसे ऐसे कर लो, ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम ऐसा प्रूव कर चुके हैं। तो ये रहा ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, उसके थ्रू हमने कर लिया, और ए बी हमने अभी निकाला है, ए बी कितना आया हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू ए सी, ऐड करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ऐसा। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या प्रूव करना है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सर्कल अंदर है, और इंस्क्राइब का मतलब है कि वो फिगर सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो ये दो वर्ड मतलब इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना है इनका, कि सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब है कि सर्कल अंदर है, इंस्क्राइब का मतलब है सर्कल के अंदर है। ये दो चीज याद रखनी है तुम्हें। तो उन्होंने बोला सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने सर्कल को चारों तरफ से घेर रखा है, और चारों पॉइंट पे टच हो रहा है सर्कल उसके। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी क्या है, ये वाली ए बी, ए बी प्लस सी डी, ये ठीक है, बराबर है किसके, बी सी, सॉरी एडी, एडी कौन सी साइड है, ये एडी प्लस बी सी। ठीक है, इन दोनों के इक्वल प्रूफ करना है हमें, ए बी प्लस सी डी। अब यहाँ पे देखो बराबर है एडी प्लस बी सी के, यहाँ पे एक चीज पे तुम्हें नोटिस करना है, प्रूफ करना आसान है, जब तुम प्रूफ करोगे तो ये देखना कि एल एच एस पे क्या है, जैसे एल एच एस पे क्या है, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो इसमें आने वाली साइड कहाँ होनी चाहिए, एल एच एस में, और ए डी प्लस बी सी है आर एच एस में। तो इसमें जो जो चीज आएंगी वो चीज होनी चाहिए आरएचएस में। इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उन पे एक बार गौर कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि डी पॉइंट से मतलब डी सी और डी ए, ये दोनों क्या है, टेंजेंट ही तो है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सर्कल पे 4 टेंजेंट बन रहे हैं, जैसे ए डी, ए बी,
BC और CD, ये 4 टेंजेंट बन रहे हैं। और एक चीज हमने पढ़ी थी जब मैं इस एक्सरसाइज से पहले रिवीजन कराया था कि अगर मतलब अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर एक सर्कल है और सर्कल पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये एक सर्कल है और अगर मैं इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं एक पॉइंट से, यहां से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक ये और एक ये। जब कराया था याद करो, ये वाली जो लेंथ है मतलब ये टेंजेंट इक्वल होगा इस टेंजेंट के, ठीक है। पहली या दूसरी बताई थी जब मैं करा रहा था कि ये सबसे ज्यादा यूज होंगे। अगर 2 टेंजेंट गिरते हैं एक सेम पॉइंट से, तो उन दोनों टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, हमेशा इक्वल होगा। अगर जैसे यहाँ पे D पॉइंट से जा रहा है कहाँ पे, R और DS, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। इस चीज पे नोटिस करना है और इसे ही हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। देखो अब कैसे यूज करेंगे वो देख लो। तो अभी एक चीज बताई थी कि ये साइड होनी चाहिए कहाँ पे, LHS में, और ये साइड होनी चाहिए RHS में। तो हम उनका ही यूज करेंगे। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, जैसे AB से स्टार्ट करते हैं, या तो मैं D समझाया था पहले, D से स्टार्ट कर लेते हैं। D से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे करेंगे कि V नो, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसका यूज करेंगे जो हमें प्रूफ करना है उसे करने में, ठीक है। पहले ये लिखनी है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अब इसके हिसाब से क्या होगा, D से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, देखो ये और ये साइड इक्वल होंगी, ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो इनका यूज करेंगे। अब देखो DS इक्वल्स टू होगी DR के, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो अभी समझाया। अब देखो जो DS है वो किस में आ रही है, AD में। AD किधर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, RHS में, ये है ना AD यहाँ पे। जो DS है वो कहाँ पे आ रहा है, किधर लेना है हमें, हम इसे देखो कैसे लिखेंगे, बस यहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना है। DR इक्वल्स टू DS, DS देखो हमने कहाँ पे लिया, RHS में, क्योंकि DS AD का हिस्सा है ना, और AD कहाँ पे आ रहा है, RHS में, तो RHS में लिया। अब यहाँ से आ जाते हैं ए पॉइंट पाएंगे, तो यहाँ से देखो AS और AP इक्वल है ना, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। AS और AP इक्वल है, AD किधर था, RHS में, AS भी AD का ही हिस्सा है ना, तो इसे हम किधर लेंगे, RHS में। हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AS, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से आ जाते हैं B पॉइंट पे। B पॉइंट पे क्या है, BP इक्वल्स टू BQ, ठीक है। अब यहाँ पे BQ BC का हिस्सा है ना, इस पूरे का ही तो हिस्सा है BQ, तो BQ जहाँ पे BC है उस साइड आएगा, यानी कि RHS में। हम क्या लिखेंगे, BP इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन 3। यहाँ से आ जाते हैं B से C पे। C पे क्या होगा, CQ और CR इक्वल होंगे, ठीक है। अब CQ है BC का हिस्सा, तो RHS में आएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, CR इक्वल्स टू C, ठीक है, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अभी ना लिख लेंगे, जो RHS में है उन्हें RHS में ऐड करना है, जो LHS में है उन्हें LHS में लेके जाएंगे, ठीक है। देख लो एक बार। हम्म, हम्म।
हमारे पास क्या होगा, लिखते चले जाते हैं इन्हें। ए पी, सेकेंड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ये चारों ऐड कर ली। अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, एपी प्लस बीपी। ठीक है, अगर हम एपी और बीपी को देखें, एपी प्लस बीपी कौन सी साइड है, ये वाली। ठीक है, सी आर प्लस बी आर, और यहाँ पे डी एस प्लस ए एस है, और बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो एपी प्लस बीपी क्या बनाएगा, ए बी, और सी आर प्लस डी आर को सी आर यहाँ से यहाँ तक, और प्लस डी आर क्या बनाएगा, सी डी, है ना, इक्वल्स टू डी एस प्लस ए एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।